हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डे सेकंड की। तो आज हमारी दूसरी क्लास है केमिस्ट्री की। जैसे फर्स्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने यूनिट फर्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और अपनी जो पहले वाली क्लास थी उसमें अपन ने सिलेबस एनालिसिस कर लिया था। बुक में आपके यूनिट हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उनके बारे में भी एक वीडियो प्लेलिस्ट में है, अपलोड कर दी गई है। और आपकी फर्स्ट क्लास आ चुकी है। अब सेकेंड क्लास की अपन बात करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर की भी कंटिन्यू आ रही है, और शाम को डेली आप वीडियो देख सकते हैं। या तो शाम को अपलोड कर दी जाएगी या दोपहर में अपलोड कर दी जाएगी। तो दोपहर में आप या शाम को अपलोड की हुई क्लास देख सकते हो। तो देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं एस ब्लॉक। अपनी टॉपिक था उसके बारे में अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। एस ब्लॉक यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसको? इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आगे देखो, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। यानी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप में जो है क्षार धातुएं हैं, एक दूसरे ग्रुप में कौन सी है? क्षार मृदा धातुएं हैं। अब एल्किल मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। अपन ने देखो एक डिफरेंस भी पढ़ा था, इनमें याद हो तो, कि इनमें तो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक होते हैं, और इनमें NS2 होते हैं, इनमें NS1 होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो इनमें एक होगी और इनमें दो होगी। ठीक है, ये आपको याद आ रहा होगा कुछ। आगे देखो, अब इसमें एलिमेंट्स मैंने आपको उस टाइम भी बताए थे कि लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये सारी धातुएं जो होती है बहुत ही मुलायम होती है। नाम इनका धातु है, पर ये अपने नाम के बिल्कुल विपरीत होती हैं। पनीर लाइक जिनकी टेक्सचर होती है, जिनको आसानी से चाकू की हेल्प से भी अपन काट सकते हैं धातु होने के बाद भी। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रेंशियम का 87 होता है, 87। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब लिथियम का देखते हैं तो 1s2 और 2s1। यानी पहला किस में भरा जाएगा? S में, फिर दूसरे S में 1 भरा जाएगा, क्योंकि 3 ही है। अब यहाँ अगर 4 होते तो यहाँ 4 भरा जाता। ठीक है, वैसे ही आपका सोडियम का देख सकते हो 3s1 आ गया लास्ट में। इसमें देख सकते हो 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। यानी कि सारे के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन में है वो क्या है? 1 ही है, इलेक्ट्रॉन 1 है। अब बाहरी कक्ष में आउटर शेल में अपन इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आपको नहीं दिक्कत तो देखो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 7s1 आ जाएगा। क्योंकि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें एक ही होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब एक तो मेथड ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, एक दूसरा मेथड भी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। वो भी मैं दूसरा मेथड आपको अगले इस ग्रुप में बता दूंगी। ये आप उस तरह से भी लिख सकते हो, और इसमें इस तरह से, जैसे पूरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैंने पूरा लिखा है इसमें तो डिटेल से, कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4d10, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जैसे लिथियम का लिखा है तो मैं इसके आगे का एक पॉइंट होता है, या जो पीछे का पॉइंट होता है, जैसे लिथियम है इसके पीछे के पॉइंट को लिखकर क्या लिख सकती हूँ? सिर्फ 2s1 भी लिख सकती हूँ। इसके पीछे का जो लिथियम से पहले क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो हीलियम को लिख कर, कि हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्लस, इस टाइप से भी मैं लिख सकती हूँ। इसका पूरा डिटेल में ग्रुप 2 में अपन देखते हैं। ग्रुप 2 में इसमें ऐसे लिख दिया है, ग्रुप 2 में वैसे लिख देंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम से पहले क्या आता है? सोडियम 11 नंबर पे है, और 11 नियोन आता है, तो नियोन का लिख देंगे अपन, नियोन आ जाएगा। फिर 3s1 लिख देंगे,
बस इतना काफ़ी होता है लिखने के लिए। तो इस टाइप से भी अपन लिख सकते हैं। अब अपन ग्रुप 2 में देखते हैं। अपन ग्रुप 2 में जो क्षार मृदा धातुएं हैं, क्षार मृदा धातुएं हैं, उनको किस प्रकार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पर, नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। जो सेकंड ग्रुप है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ सेम टू सेम है, बस ये जो सारणी है वो चेंज की है, जो टेबल है वो चेंज कर दी है। अब जो पहले पढ़ा था, पहले फर्स्ट ग्रुप में था एल्केलाइन मेटल यानी क्षार धातुएं था, यानी कि अब जो ग्रुप फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, अपना ग्रुप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करने जा रहे हैं ग्रुप सेकंड की, यानी कि क्षार मृदा धातुएं। क्षार मृदा धातुओं में जो श्रेणी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। पहले क्या, एलिमेंट्स लेंगे, फिर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर शेल यानी बाहरी कक्षक। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंबल भी लिखे हैं मैंने, क्योंकि उसमें सिंबल्स जो थे वो बहुत इजी थे, इसमें थोड़े से हाई लेवल के आ जाते हैं, तो आप याद ना रहे इसलिए आपके लिए सिंबल्स भी लिखे हैं। शुरुआती सिंबल्स तो बेरिलियम का हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यहाँ तक तो याद होगा, मगर बेरियम, रेडियम, ये थोड़ा सा सिंबल आपको याद नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं है, लिख दिया है। अब देखो, फर्स्ट है बेरियम आता है 4 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, कैल्शियम 20 पे, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम 56 और रेडियम 88 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका भी सेम होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस एक ज़्यादा याद करने का है। अगर आपको एक का याद हो गया तो लास्ट का जो वहाँ सेम टू सेम क्या था, इसमें क्या था, 1s2 2s1 था, 2 कर दो। यहाँ जितने भी 1 1 थे वहाँ 2 2 कर दो, क्योंकि एक एक ही तो बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में बढ़ रहा है। अब बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, उनमें 1s1 था, इनमें 2s2 है, सॉरी उनमें था 2s1 था, इनमें 2s2 है, उनमें 3s1 था, इनमें 3s2 है, 4s1 था, 4s2 है, 5s2 है, 6s2, 7s2 हो गया। ये आपके जो बाहरी यानी बाहरी कक्ष है, लास्ट वाला कक्ष है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने डिफरेंस बताया था कि इसमें कक्षक में 1 होगा, इसमें ns2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर और ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे बेरियम के पहले आता है हीलियम, बेरियम के पहले क्या आता है, हीलियम आता है। हीलियम के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, अब हीलियम नहीं आता वैसे तो, पर जैसे 2 नंबर पे हीलियम आता है तो अपन 2 के लिए क्या लिख लेंगे, हीलियम लिख लेंगे, तो इसको 2 छोड़ के लिख लेंगे। जैसे 3 नंबर पे तो आपका जो अपन ने अभी किया था लिथियम किया था, पर 3 अपन नहीं लिख सकते क्योंकि बाद में यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तो 2 लिखने के लिए अपन हीलियम लगा देंगे, 2s2। नियोन कितने नंबर पे आता है, 10 और 2 12 हो जाएंगे, तो 3s2 यानी नियोन 10 प्लस 3s2 10 और 2 12, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। फिर आर्गन है, आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, 18 प्लस 2 20 हो जाएंगे, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। ऐसे ही सारा आपको जितने हैं उनके 2 पहले कर देने हैं, 2 पहले में 1 था, 1 पहले करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, अब 2 पहले करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वो जो नंबर है वो लिख दो, और लास्ट वाला आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो, आपका एग्जैक्टेज सही रहेगा। इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया 1s2 है, 2s2 है, इसको ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, हीलियम 2 और 2s2, तो 2 और 2 4 हो गई, 4 नंबर पे आता है। वैसे ही इसमें भी सेम हो जाएगा। लास्ट वाला देखो रेडियम है, रेडियम से पहले आरएन आएगा, आरएन से अब आप ये लिख सकते हो, अब कितने नंबर पे आएगा, मान लो ये 86 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है 86, क्योंकि 87 नंबर पे तो फ्रेंशियम आता है, तो फ्रेंशियम अपन नहीं लिखेंगे। फ्रेंशियम से पहले क्या आता है, फ्रेंशियम से पहले जो आता है वो आता है
Rn आता है तो Rn फ्रेंशियम कितने नंबर पे आता है, 86, 86 और 7s2 2 आ गए, 86 और 2 88 हो जाएंगे। तो ऐसे अपन आराम से लिख सकते हैं। अब अपने को जैसे रेडियम है, कोई पूछे रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है एग्जाम में आए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे, Rn 86 लिखो तो लिखो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, NS 7s2 लिख दो। बस इतना लिख के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हो। अब पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कल अपन जो करेंगे वो परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या करेंगे, आयनन विभव करेंगे। ये आपके टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स।